हेलो डियर स्टूडेंट, क्लिक एमके सेल टैली विद जीएसटी इस हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टैली प्राइम और टैली आरपी9 में डिफरेंस क्या होता है, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों, आपके लैपटॉप के ऊपर आपको टैली का सॉफ्टवेयर ओपन कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टैली का सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया है, टैली प्राइम का। जैसे आप टैली प्राइम का फर्स्ट टाइम आप सॉफ्टवेयर ओपन कर देंगे बच्चों, तो इस सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है यहाँ पे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, बाद में है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, और बाद में है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। तो बच्चों, जब आप न्यू लाइसेंस एक्टिवेट करना हो ना, तो इधर से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। बाद में बच्चों, आपका जब टीएसएस एक्सपायर होता है, मतलब टैली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हम उसको बोलते, तो इधर से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों, यहाँ पे आपको यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क से आप कनेक्ट कर सकते हैं आपका लाइसेंस एक्टिवेट करके, जब आप सॉफ्टवेयर बाय करेंगे यानी कि परचेस करेंगे। और फर्स्ट नंबर का जो हमारा लास्ट का इधर का ऑप्शन आता है, वो है कंटिन्यूज इन एजुकेशनल मोड। जब भी बच्चों को प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं क्लास पे, तो इधर से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके ऊपर हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है बच्चों। अब एजुकेशनल मोड का मतलब क्या होता है? तो टैली में सब अकाउंटिंग होती है बच्चों, सिर्फ इसमें हमारी जो डेट होती है वो चेंज नहीं होती है। तो इसमें तीन चेंज डेट होती है। बोले तो हम तीन तरह की डेट इसमें चेंज कर सकते हैं एजुकेशनल मोड में, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। बोले तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 31 मार्च। तो सबसे पहले टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, हमको जाना है कंटिन्यूज इन एजुकेशनल मोड पे। यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक कर दिया बच्चों, तो मैंने जो पहली कंपनी बनाई थी डेमो नाम की, तो यहाँ पे वो शो हो गई। अब मुझे नई कंपनी बनाना होना, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की प्रेस कर देनी है। तो यहाँ पे आपको F3 बटन आपको दबाना है। बोले तो F3 शॉर्टकट की प्रेस कर देना है, नहीं तो आप वर्टिकल स्क्रीन में जाकर यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा मैंने कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो मुझे अभी कंपनी बनाना है, तो कंपनी बनाने के लिए आपको जाना है यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में हमको चला जाना है। अब क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद सिंपल यहाँ पे मैंने दबा दिया इंटर का बटन। अभी जैसे आप इंटर का बटन दबा देंगे बच्चों, तो आपके सामने ऐसा एक विंडो यहाँ पे खुल जाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे खुल गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जाता है कंपनी का पाथ क्या होता है, कंपनी डेटा पाथ, यानी कि आपका जो डेटा सेव होगा कंप्यूटर में, तो कहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे मेरा सी पाथ आया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लैपटॉप है, तो सी पाथ यहाँ पे मैंने दिया है। और यहाँ पे पूछा कंपनी नेम। अब सिंपल टैली में कंपनी बनाना किसे बोलते हैं? जैसे कि बच्चों, हमारा कोई बुक होता है, उस बुक में हम पूरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, दुकान के नाम से एक बुक बनाते हैं। वैसे टैली में आपको एक कंपनी बनानी पड़ती, और वो कंपनी में हम हमारा सब खाता बना के अकाउंटिंग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको एक कंपनी बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पे सोचेंगे हमारा एक बिजनेस है। अब मेरा एक बिजनेस है और मेरे एक मेडिकल है, मेडिकल का मेरा व्यवसाय है। तो मेरा व्यवसाय का जो नाम है, तो मेरे मेडिकल का नाम है जैन मेडिकल। तो मुझे क्या करना है, कंपनी कैसे बनाएंगे आप? जो आपका बिजनेस है उसी नाम से आपको कंपनी बनाना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता जैन मेडिकल, क्योंकि मेरी मेडिकल है यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया जैन मेडिकल। देन आपको नीचे आने के लिए इंटर दबाना है बच्चों। जैसे आप इंटर बटन दबाएंगे, तो मेलिंग नेम में आपका नाम यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा बिजनेस का। बाद में नीचे आना है इंटर का बटन दबा के।
और इंटर का बटन दबा के आपको पूछा एड्रेस, आपका बिजनेस का एड्रेस क्या है। तो सिंपल सा है कि जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कि एड्रेस में यहाँ पे टाइप कर देता न्यू कॉलोनी संजय नगर, यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने संजय नगर संभाजी नगर, यहाँ पे टाइप कर देंगे संभाजी नगर। बाद में इंटर का बटन दबा के नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको पूछा जाता कि स्टेट, कि आप कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेट यहाँ पे टाइप कर देना है बच्चों। जैसे कि मेरा स्टेट है यहाँ पे महाराष्ट्र, तो MAHA मैंने सर्च कर दिया, देन आपको इंटर का बटन दबाया है। बाद में आपको यहाँ पे कंट्री ऑलरेडी यहाँ पे सेट रहती है। अब आप इंटरनेशनल से होंगे तो वहां पे आपको सेट करना पड़ेगा। बाद में यहाँ पे पिन कोड, तो यहाँ पे मैंने पिन कोड टाइप कर दिया 4, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा बच्चों। तो जो भी आपका पिन कोड यहाँ पे होता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा वो टाइप कर देना है। बाद में इंटर का बटन दबा के मैं नीचे आ गया। बाद में यहाँ पे पूछा टेलीफोन नंबर, बिजनेस का टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पे देना है। मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। बाद में बिजनेस का फैक्स नंबर, बिजनेस की ईमेल आईडी और बिजनेस की वेबसाइट, इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। बाद में नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाता बच्चों फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, बोले तो आपका बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर क्या है। अब अभी हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर जो है तो 1 अप्रैल से हमारा बिजनेस का डेट स्टार्ट होती है। जैसे कि हमारा जो ईयर होता है, जैसे कि हम बोलते हैं न्यू ईयर लग गया, तो हमारा न्यू ईयर कब होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि 1 जनवरी से हमारा स्टार्ट होता है। 1 जनवरी से हम हमारा जो हमारा न्यू ईयर है तो वो स्टार्ट होता है। पर बिजनेस का वैसे नहीं रहता, बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है कंपलसरी तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 31 मार्च तक उसका एंडिंग होने वाला है। बोले तो क्या यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा तो 31 मार्च 2023 तक चलने वाला है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा जो भी फाइनेंशियल ईयर है, जिस साल का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। बाद में नीचे आना है और नीचे आने का बाद बच्चों यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ऑप्शन आता। बोले तो आपका जो कंपनी का डेटा है उसको आप फुल सिक्योरिटी पासवर्ड आप दे सकते हैं, जैसे कि हम मोबाइल को देते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे इसके ऊपर आपको ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होगा, तो आपको सीधा जाना है बच्चों यहाँ पे कॉन्फ़िगर में। बोले तो यहाँ पे एक कॉन्फ़िगर सेटिंग आता है, तो आपको वहां पे जाना है कॉन्फ़िगर सेटिंग में। जैसे आप कॉन्फ़िगर को क्लिक कर देंगे बच्चों तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब अभी आपको पासवर्ड डालना है तो आपको 2 तरह के जो ऑप्शन होते हैं उसको यस करना है। पहला ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे यूज टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रप्ट कंपनी डेटा, तो यहाँ पे इसको आपको यस कर देना है। बाद में सेकंड नंबर का जो ऑप्शन आपको आता है तो वो है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको आपको यस कर देना है। देन अभी मैंने यस कर दिया और सिंपल से आपको इंटर का बटन दबा के इसको कर देना है सेव। अब दोनों का मतलब यहाँ पे समझेंगे, वो भी प्रैक्टिकल समझेंगे बच्चों, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो सेट टैली वर्ल्ड पासवर्ड जब हम देते हैं तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दो पासवर्ड में बहुत डिफरेंस होता है बच्चों। अब जब यहाँ पे देखो बच्चों, जब मैं ऊपर का पासवर्ड दूंगा तो मेरे कंपनी का नाम जब मैं सेलेक्ट कंपनी में जाऊंगा तो वो हाइड हो जाएगा, मतलब हम प्रैक्टिकल करके देते। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे पासवर्ड देना है तो मुझे ये ऊपर का जो टेलीवाल्ट पासवर्ड ये नहीं देने का, मुझे कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, मुझे फुल सिक्योरिटी पासवर्ड देना है। अब मुझे ये पासवर्ड देना है तो सिंपल से यहाँ पे कर दो यस। यस करने के बाद आपको इंटर का बटन दबाना है। देन बच्चों यहाँ पे आपके सामने ये वाले ऑप्शन यहाँ पे खुलेगी। तो यहाँ पे आपको पूछा यूजर नेम, आपका एडमिनिस्ट्रेटर क्या है। तो मेरा यूजर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कि मैं सरनेम टाइप कर दिया मैंने जाधव।
ए हो गया मेरा यूजर। देन इंटर का बटन दबा के नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड नया डालना है, नहीं तो आप यूजर और पासवर्ड सेम भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कि मुझे पासवर्ड डालना है 0000, यानी कि 4 बार मैंने 0 डाल दिया, इंटर। देन वही पासवर्ड मुझे कंपलसरी क्या करना है, आगे डालना है, तो 0000 4 बार मैंने डाल दिया। देन इंटर का बटन दबा के नीचे आना है बच्चों। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज देखने के लिए मिलता है कि वार्निंग हम बोल सकते हैं उसको, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा। तो यहाँ पे देखो इसेंबल बोले तो यहाँ पे आपको बोल सकता है आपका पासवर्ड आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका डेटा क्या हो सकता है, तो करप्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे इंटर का बटन दबा के आपको नीचे आना है। देन बच्चों यहाँ पे दो सेटिंग आपको नजर आएगी, यहाँ पे इनेबल टेली ऑडिट फीचर्स और डिसऑल ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। ये जो दो ऑप्शन होते हैं इसको अभी आपको नो रखना है, कि जब हमको ऑडिट फीचर ऑन करना हो ना तो इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। देन मुझे ऐसा कुछ करना नहीं। अब देखो आपको ये समझना है कि आप जब कंट्रोल यूजर पासवर्ड देते हैं तो कंपनी कैसे बनती है, और बाद में हम दूसरी कंपनी में ये ऊपर का पासवर्ड देखेंगे, सेम कंपनी हम बनाने वाले हैं। तो इंटर का बटन दबा के इसको आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली कंपनी आपको शॉर्टकट से सेव करना हो ना तो कंट्रोल का बटन दबा के ये कंट्रोल ए, इस शॉर्टकट की से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंपनी को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन मुझे दबाना है इंटर, और इंटर दबा के मैंने अभी मेरी कंपनी बना दी। जैसे आप कंपनी बनाएंगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आपका यूजर क्या है, तो मेरा यूजर था जादव, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया जल्दी से। बाद में देन आपको इंटर दबा के नीचे आना है बच्चों, और यहाँ पे पूछा पासवर्ड क्या था, तो हमारा पासवर्ड क्या था, तो 440 1 2 3 4, यानी कि 4 बार मैंने 0 टाइप कर दिया। देन इंटर का बटन दबा दो। जैसे आप इंटर का बटन दबाते हैं बच्चों तो टैली प्राइम में आपको ये सारे फीचर आपको एक्टिवेट ऑलरेडी हो जाते हैं। बोले तो कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको कंपनी फीचर देखने के लिए मिलते हैं। अब ये फीचर को आपको क्या करना है, इसको कुछ भी न करते हुए आपको सिंपल सा क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पे आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे बैक स्पेस दबा के जाना है, और ये जो सेटिंग होती है इसको आपको क्या करना है, फिलहाल नो कर देना है। नो क्यों करना है वो भी मैं आपको बताने वाला है बच्चों। तो अभी देखो हम सिंपल सा कंपनी बनाना हम यहाँ पे पढ़ रहे, तो आपको सेटिंग की अभी कुछ जरूरत नहीं है, इसलिए हमको ऊपर जाना है और दोनों सेटिंग को क्या करना है, अभी मैंने नो कर दिया। अब नो करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जाना है बच्चों टैक्सेशन में, और जो इनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की सेटिंग है इसको भी आपको कर देना है नो, और इंटर का बटन दबा के सेटिंग को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सेव। तो इस तरह से आप कंपनी बना सकते हैं। अभी देखो बच्चों यहाँ पे मैंने कंपनी जो बनाई तो यहाँ पे उसका नाम आ गया जैन मेडिकल, एंड यहाँ पे बताया कि नो वाउचर इंटरटेड, यानी कि मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन अभी नहीं किया। अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे नजर आएंगे कि मेरा बिजनेस 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ, और यानी कि उसका जो पीरियड है तो 31 मार्च 2000 यहाँ पे 2023 तक है। और यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे करंट डेट भी नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आप टैली प्राइम में अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप कंपनी बना सकते हैं। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, इधर से हमको पूरा सॉफ्टवेयर कर देना है बंद। अब सॉफ्टवेयर बंद कैसे करेंगे, तो ऊपर से भी क्लिक करके आप बंद कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको एस्केप बटन दबाना है और इंटर का बटन यहाँ पे दबा देना है। अभी टैली का सॉफ्टवेयर हो गया बंद, फिर से एक बार चालू करेंगे, और दोनों पासवर्ड में क्या डिफरेंस होता है एक ही वीडियो में हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, क्योंकि दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़े। तो अभी फिलहाल हमारा सॉफ्टवेयर जो है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी ओपन होने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। सीधा सा आपको जाना है एजुकेशनल मोड में। देन बच्चों यहाँ पे डेमो कंपनी आ रही है, अब मुझे जाना है मेरे कंपनी में। तो सिंपल से आपको जाना है यहाँ पे F3 बटन प्रेस करना है, नहीं तो कंपनी ऑप्शन को आपको कर देना है क्लिक। अब जब हमको कंपनी बनाना तो हम गए थे क्रिएट कंपनी में। अभी मुझे कंपनी में कुछ
अल्टर करना है, यानी कि कंपनी देखनी है मेरी, नहीं तो आपको क्या करना है, कंपनी में कुछ चेंजेस करके कंपनी को डिलीट करना है। तो जब आपको कंपनी डिलीट करना हो ना, तो आपको इस वाले ऑप्शन में जाना पड़ता है। और मुझे कंपनी नहीं डिलीट करने की, अभी मुझे देखना है मेरी कंपनी कौन सी है, तो आपको सीधा जाना है सेलेक्ट कंपनी में। जैसे आप सेलेक्ट कंपनी में चले जाएंगे बच्चों, तो जितनी सारी आपने सॉफ्टवेयर में कंपनी बनाई होंगी, तो वहां पे पूरी कंपनी की लिस्ट यहाँ पे आपको शो होंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जो ऑप्शन होते हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी हम पूरी लेने वाले हैं। बाद में देखो, अब मेरे एक डेमो कंपनी है और एक है जैन मेडिकल। तो अभी आप देख सकते हैं बच्चों कि आपको ये कंपनी ओपन करना हो ना, तो सिंपल से आपको क्या करना है, इंटर का बटन यहाँ पे दबा देना है। अभी देखो जैन मेडिकल, अब दोनों का नाम आपको शो हो रहा है। अब देखो जैसे आप इंटर का बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे आपको पूछेगा पासवर्ड, यानी कि यूजर क्या था। मेरा यूजर क्या था, जादव। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, देन इंटर 4/2 1 2 3 4 मैंने 0 पासवर्ड टाइप कर दिया, देन मैंने इंटर का बटन दबा दिया। तो आप देख सकते हैं आपकी कंपनी यहाँ पे ओपन हो गई। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंपनी को ओपन कर सकते हैं। अभी हम दूसरी कंपनी बनाएंगे सेम इस नाम से, और दूसरा पासवर्ड हम यहाँ पे देंगे, और डिफरेंस क्या होता है वो हम देखने वाले। तो सिंपल सा आपको जाना है फिर से यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन में, और नई कंपनी बनाना है तो कहाँ पे जाना पड़ता बच्चों हमको, हम सीधा जाएंगे यहाँ पे क्रिएट कंपनी। आप भी चले जाइए और इंटर का बटन दबाना है यहाँ पे। जैसे आप इंटर का बटन दबाएंगे तो आपके सामने फिर से ये वाला ऑप्शन खुलेगा। अभी तो आपको यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन मालूम है। अभी मैंने यहाँ पे सेम कंपनी में बना था, सेम नाम की, मेरा बिजनेस है जैन मेडिकल। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया जैन मेडिकल। देन बच्चों इंटर का बटन दबा के नीचे आना है। एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मुंबई। देन इंटर, और यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र, और यहाँ पे कुछ भी मुझे फिल नहीं करना है। अभी इंटर का बटन दबा के आ जाना है नीचे, फाइनेंशियल ईयर एट इट इज सेम, देन इंटर का बटन दबा के नीचे आना है। तो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो पहले हमने इस वाला पासवर्ड दिया था, अभी हम देने वाले हैं सेल्ट टेलीवाल्ट पासवर्ड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बच्चों को डिफरेंस ही मालूम नहीं रहता। तो इसको कर देंगे यस। जैसे आप यहाँ पे यस कर देंगे, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको टेलीवाल्ट पासवर्ड पूछा, नहीं तो आपको यूजर नेम नहीं पूछा। तो यहाँ पे मैं फिर से पासवर्ड टाइप कर देता, यहाँ पे 4/0 1 2 3 4 0 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए। बाद में आपको इंटर का बटन दबा के आ जाना है नीचे। आपको बाद में पूछे कन्फर्म टेली वर्ल्ड पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड अभी डाला है फिर से वही टाइप कर दो। मैं 4/0 टाइप कर देता, 1 2 3 4। अभी मैंने पासवर्ड सेट कर दिया बच्चों। बाद में आप दबाएंगे इंटर का बटन। जैसे आप इंटर का बटन दबाएंगे तो आपकी कंपनी हो जाएगी एक्सेप्ट। यहाँ पे मेरी कंपनी हो गई एक्सेप्ट। जैसे आप कंपनी इंटर का बटन दबाएंगे बच्चों, आप देख सकते हैं इंटर का बटन दबा के आपको यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, पासवर्ड आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, कुछ एरर हमको यहाँ पे आ रहा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देता। देखो, तो पासवर्ड हम यहाँ पे टाइप करेंगे 99, ठीक है, 999 4/9 इंटर 9999। इंटर का बटन दबा के आपको सिंपल सा, जैसे हम कंपनी हम सेव करते हैं वैसे आपको क्या करना है, कंपनी यहाँ पे सेव कर देना है बच्चों। तो यहाँ पे आपको देखो एक एरर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बच्चों। तो ये जो फीचर है तो टैली प्राइम में उन्होंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है, वैसे टैली RP9 में नहीं था। तो यहाँ पे आपको एक और बात यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कनेक्ट परफॉर्म एक्सेस अनदर कंपनी विथ सेम नेम इज ओपन। तो वो बता रहे हैं कि आप सेम नेम की कंपनी यहाँ पे बना रहे हैं एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ पे नहीं होंगी। तो हम यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, मेरा बिजनेस का नाम है JK ट्रेडर्स। बोल, तो ये एक मेरा बिजनेस है। सिर्फ हमने नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करने के बाद इंटर का बटन दबा के पासवर्ड हमारा सेम रहेगा 99। और यहाँ पे देखो 4 बार यहाँ पे 99 टाइप कर दिया, इंटर 9999, और इंटर का बटन दबा के इसको क्या करेंगे, आप पूरा सेव कर देंगे। ये देखो आपकी कंपनी पूरी तरह से हो गई एक्सेप्ट। और उसके बाद में बच्चों यहाँ पे पूछा टेली वर्ल्ड पासवर्ड क्या डाला था, तो हमने डाला था 4/99।
9999 और इंटर का बटन दबा के आपको क्या करना है, @ सेव कर देना है जैसे हमने किया था। तो जीएसटी सेटिंग को करेंगे नो, देन कंपनी करेंगे एक्सेप्ट। अभी कंपनी हो गया आपकी सेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, जेके ट्रेडर्स नाम की हमारी कंपनी सेव हो गई। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है पासवर्ड, तो जल्दी से हम उसको जान लेते हैं। तो फिर से मुझे जाना है F3 में जाने के बाद पूरी कंपनी मुझे एक साथ में देखनी है बच्चों आपको। तो आपको जाना है यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में। जैसे आप सेलेक्ट कंपनी में चले जाएंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले आपको 2 कंपनी यहाँ पे नजर आ रही थी, पर ऐसा कुछ नाम आपको नजर नहीं आ रहा था। तो बच्चों टैली वॉल्ट पासवर्ड का मतलब होता है जब आप टैली वॉल्ट पासवर्ड कंपनी को देता है तो फुल सिक्योरिटी पासवर्ड रहता और आपकी कंपनी का नाम हाइड हो जाता है। और जब आप कंट्रोल यूजर का पासवर्ड देते हैं तो आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे शो हो सकता है, पर यहाँ पे सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपके बिजनेस का नाम यहाँ पे क्या है। जैसे वो सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब जब आपको यहाँ पे नाम नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको कंपनी नंबर से चेक करना पड़ता है कि आपकी कंपनी कौन सी है। तो इस तरह से हम इसमें टैली में अभी पढ़े कंपनी को बनाना कैसे है और कंपनी को डिलीट कैसे करना है। अब कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे बच्चों, तो डिलीट करने के पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे समझ लेंगे हम, बाद में कंपनी कैसे डिलीट करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। तो सिंपल सा बच्चों यहाँ पे जो क्रिएट का ऑप्शन होता है, तो जैसे हम क्रिएट ऑप्शन को इंटर का बटन दबा देंगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप बाद में देखने के लिए मिलता है लेजर ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों लेजर, बाद में यहाँ पे करेंसी और उसके नीचे आपको हाउचर टाइप। तो ये डिटेल में हम पूरे ऑप्शन जानने वाले उसके इसके बाद की वीडियो में। तो यहाँ पे हम जल्दी से हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। सिंपल सा आपको आपके बिजनेस के कंपनी को डिलीट करना है तो सिंपल सा F3 की शॉर्टकट की प्रेस करो, नहीं तो आपको जाना है यहाँ पे कंपनी फीचर इस सेटिंग में। और जैसे आप इस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये ऑप्शन फिर से एक बार हम समझ लेंगे। नई कंपनी बनाना होना बच्चों आपको तो जाना है सीधा क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन में। कंपनी डिलीट करना होना, नहीं तो उसमें कुछ चेंजेस करना होना है तो सीधे चले जाओ अल्टर कंपनी में। और आपको पूरी कंपनी एक साथ में देखनी होना तो जाना है आपको सेलेक्ट कंपनी में। और सही से आपने पहचाना कि सर एक्चुअली सेट कंपनी होता क्या है। तो सेट कंपनी क्या होता है बच्चों, तो आपकी जो भी कंपनी अभी एक्टिवेट है उसको आपको सेट यानी कि बंद कर देना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे कंपनी जेके ट्रेडर्स अभी एक्टिवेट है और ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मुझे बंद कर देना है। तो सिंपल सा आप जाएंगे सेट कंपनी। चलो अब बिलीव नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इंटर का बटन यहाँ पे दबा देंगे। जैसे आप इंटर का बटन दबा देंगे तो जितनी भी कंपनी है यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगी। तो कौन सी कंपनी आपको यहाँ पे शट करनी है यानी कि बंद कर देनी है। बोल तो मेरे पास देखो डेमो कंपनी भी है, जैन मेडिकल है और जेके ट्रेडर्स है। तो मुझे फिलहाल यहाँ पे जेके ट्रेडर्स ये जो कंपनी है तो इसको मुझे न करते हुए मुझे डेमो कंपनी को कर देना है शेट कंपनी, यहाँ पे नहीं देखना होना। तो सिंपल सा दबा दो इंटर। बाद में यहाँ पे आपको पूछेगा दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट वाउचर एंड मास्टर विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव मेड, डू यू वांट टू शेट द कंपनी। क्या आप इस कंपनी को जो भी रिपोर्ट हुई तो वो देखने से पहले चेंजेस करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, तो बंद करना चाहते हैं। तो यस मैं इसको बंद करना है तो यहाँ पे करा देंगे इंटर। जैसे आप इंटर करा देंगे बच्चों तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं नजर आ रही, तो वो हो गई क्लोज। अब हम कंपनी कैसे डिलीट करेंगे तो आपको भी मालूम है, आपको जाना है यहाँ पे F3 बटन। अब कंपनी डिलीट करना हो ना तो आपको जाना है यहाँ पे अल्टर ऑप्शन में। अल्टर में जाने के बाद कौन सी कंपनी आपको डिलीट करना है उसको सीधा कर दो ओपन। अब मुझे जेके ट्रेडर्स को ओपन करना है, उसको डिलीट करना है तो दबा देंगे इंटर का बटन। अब जैसे इंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आप कंपनी अल्टरनेशन करके कंपनी का नाम भी चेंज कर सकते हैं, देन कंपनी डिलीट कर सकते हैं। अब कंपनी कैसे डिलीट करेंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट की दबानी होंगी। तो डायरेक्टली आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं रहता यहाँ पे, तो अल्टर का बटन दबा के डी अल्ट डी अल्ट डी दबा के आपको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टकट की जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा आया कि आपको कंपनी डिलीट करना है। तो मुझे कंपनी डिलीट करना है तो इसको करेंगे यस। यस करने के बाद फिर से आपको पूछा आर यू श्योर,
करेले आपको करना है क्या बच्चों। इस तरह से हम टैली का जो पूरा सॉफ्टवेयर है तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसी तरह से इंटरेस्टिंग ये सॉफ्टवेयर आपको लगेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। तो यहाँ पे हम कंपनी कर देंगे डिलीट, बट कंपनी डिलीट करने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो हम बनाते हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए क्योंकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके तक आ जाए। तो सबसे पहले ये वीडियो आपको कैसे लगा होगा तो आपको हम कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो फिर से हम एक बार समझेंगे तो यहाँ पे कंपनी डिलीट कर सकते हैं और मिलेंगे इसके बाद के अगले वीडियो में कि लेजर कैसे बनाते हैं। तो सिंपल से आपको कंपनी डिलीट करना होना तो यहाँ पे दबा देंगे इंटर का बटन। जैसे इंटर का बटन हमने दबा दिया तो यहाँ पे आप F3 शॉर्टकट की प्रेस करके आपको जाना है सेलेक्ट कंपनी में। देन सेलेक्ट कंपनी में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो कंपनी थी जेके ट्रेडर्स तो यहाँ पे नहीं देखने वाली क्योंकि एक बार जो कंपनी डिलीट होती है तो वो बाद में यहाँ पे नहीं आती क्योंकि वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों हम कंपनी डिलीट कर सकते हैं। तो अभी तक भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी इन रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इसके बाद के वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको आप बोल सकते हैं। तो मिलेंगे इसके बाद में वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच स्टूडेंट।